बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट और एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब के अगेंस्ट टेरियन वाइट का जो मुकदमा था, बिल आखिर इसे नाकाबिले समात करार दे दिया गया है। एक साल कबल भी दो जजेस ने नाकाबिले समात करार दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से ये फ़ैसला रोक लिया गया और एक प्रेस रिलीज़ जारी करने के बाद जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब एक साल के बाद इस पर बेंच बना था और इस बेंच ने 3 रुकनी ये बेंच था और इस बेंच ने भी इस केस को नाकाबिले समात करार दे दिया है। बड़ी खबर है नाज़रीन, तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए इनडायरेक्टली धमकाया जा रहा था जजिस को कि आप जो हैं वो पीछे हट जाएं या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दें, तो इस पर भी आज अदालत की जानिब से जो जवाब है वो दे दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से भी जवाब दिया गया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब की जानिब से भी जवाब दिया गया है। एक्सक्लूसिवली कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और अगर कोई ये समझता है कि जजिस को जिस तरीके से पहले चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़ा होकर आपने पर्सनली टारगेट किया था और कोई एक्शन नहीं हो पाया था, तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि तौहीन अदालत भी अब लगेंगी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, टेरियन वाइट का जो केस है, बड़ी खबर है, इमरान खान साहब के हवाले से आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनकी सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने आज इस मुकदमे की अब से कुछ देर कबल ही समात की है। और जैसे ही समात का आगाज़ हुआ तो जो सलमान अकरम राजा साहब थे उन्होंने थोड़ी सी मुलतवी करने की इस्तदा की कि उन्हें वक्त दिया जाए, लेकिन खैर केस की समात आगे बढ़ी और एक लिफाफा खोलने का कहा गया कि एनवलप ज़रा खोलें। और उसको जब खोला गया तो उसमें वो जो 2 जजिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका वो फ़ैसला मौजूद था जिसमें उन्होंने केस को नाकाबिले समात करार दिया था। तो जैसे ही वो अदालत के सामने रखा गया तो इस पर अदालत ने कहा कि ऑलरेडी 2 जजिस इस केस को नाकाबिले समात करार दे चुके हैं, इसलिए ये जो मुकदमा है वो नाकाबिले समात है। उन दोनों जजिस का जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है, ये अदालत ने करार दिया और ये जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, इसे मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि टेरियन वाइट केस के ज़रिए भी इमरान खान साहब की नाअहली और कैद की जो एक मुकदमा था वो चलाने की कोशिश हुई, लेकिन एटलीस्ट अदलिया की जानिब से ये जो स्टैंड लिया गया है, ये मैसेज भेज दिया गया है कि मेरिट के ऊपर और कानून और आइन के मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो अब होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई मुकदमा आए और जिस तरीके से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर सवालात उस वक्त उठे थे कि कैसे जो 3 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजिस ने नाकाबिले समात करार दे दिया, तो कैसे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस बेंच को तोड़ दिया। तो बहरहाल जी, आज जजिस ने भी ये चीज़ इस फैसले में क्लियर कर दी है कि उन 2 जजिस के फ़ैसले को एक्सेप्ट किया गया। तो इसका मतलब है कि वो जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का एक बेंच तोड़ने वाला फ़ैसला था या प्रेस रिलीज़ थी या वो जो किरदार था, उस किरदार के हवाले से भी अदलिया के अंदर से क्वेश्चन उनके ऊपर उठे हैं। इसी वजह से ही ये केस जो है वो भी समात के लिए मुकर्रर हुआ और अब इमरान खान साहब के हवाले से ये जो केस था इसे भी नाकाबिले समात करार दे दिया गया है। तो ये एक और एंगल से भी अगर आप सोचें तो एक किस्म का चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के इक़दाम को भी कालअदम करार दिया है इन 3 जजिस ने। तो ये एक मैसेज भी था और जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजिस डट कर खड़े हुए हैं, तो जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी थोड़े से बैकफुट या कुछ रिलेक्टेंट बहुत सारे मामलात में हुए हैं। बहरहाल जी, ये बड़ी खबर थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से बड़ी खबर है और इनको तलबी का कह दिया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। अब मामला क्या था जी, जजिस की तैनाती का असल में मामला था जो खसूसी अदालतों के जजिस हैं और उन्होंने फिर 9 मई के जो केसेस हैं वो सुनने हैं। अच्छा, 9 मई के एक केस में इमरान खान साहब को भी बरी कर दिया गया है, ये भी एक दूसरा फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में जो हुआ है। 9 मई के एक मुकदमे में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। बहरहाल वापस इसकी तरफ मैं आता हूँ जी कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है और जो उन्होंने समात की, ये बेसिकली मामला था जी कि जो खसूसी अदालतों के जजेस हैं वो तैनात नहीं किए जा रहे पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो इन्हें 24 जून तक फ़ाइनल मोहलत दी गई है चीफ जस्टिस की जानिब से कि 24 जून तक ये जो जजेस हैं वो अपॉइंट हो जाने चाहिए। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि ये कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें वगैरह भी हुई हैं, उनकी तरफ भी मैं आता हूँ, उस पर भी अदालत ने क्लियर रिस्पांस दे दिया है
कह दिया है कि जो मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप करते रहें, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि उल्टा कोई अगर तौहीन अदालत हुई तो फिर तौहीन अदालत लगेगी भी। बहरहाल पहले तो ये आपको मैं मुकम्मल खबर देता चलूँ जी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ATC 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हुकूमती कमेटी ने जजिस तैनाती के मामले पर चीफ मिनिस्टर से मुशावरत की है। चीफ मिनिस्टर ने काबीना के आइंदा इजलास में जजिस तैनाती का मामला एजेंडे पर रखने का कहा है। एडवोकेट जनरल ने कहा जी कि अदालत ने जजिस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका देते हुए कहा कि आइंदा समाअत तक जजिस तैनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। तो मरीम नवाज़ को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया है। अगर जजिस अपॉइंट नहीं होते, जजिस अपॉइंट हो जाते हैं फिर तो केस ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर जजिस अपॉइंट नहीं होते तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा को पेश होना पड़ेगा। और अगर वो अपॉइंट नहीं करती जजिस को तो ये एक फिर तौहीन अदालत के भी ज़मरे में आएगा और मरीम नवाज़ साहिबा फिर अपनी भी खैर मनाएं। बहरहाल जी एडवोकेट जनरल ने कहा कि वज़ीर आला ने काबीना के आइंदा इजलास में जजिस तैनाती के लिए मामले को एजेंडा नंबर 1 पर रखने का कहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी। एडवोकेट जनरल अदालत को बताया कि जुम्मे के रोज़ काबीना का इजलास बुलाकर ये मामला हल कर लेते हैं। हुकूमत को हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर कोई एतराज़ नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए, आप अदालतों की ये इज़्ज़त करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत तक जजिस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। आइंदा समाअत तक नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद पेश हों। अदालत ने जो केस की समाअत है वो 24 मई तक मुलतवी कर दी। अच्छा, माज़रत में शुरू में 24 जून कह गया, लेकिन ये 24 मई है, तो 2-3 दिन है। अगर 2-3 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं होते, जजिस अपॉइंट नहीं होते, तो फिर मामला ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा तैयार हो जाएँ, फिर उन्हें पेश होना पड़ेगा खुद ज़ाती हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट में। तो एक और जी बड़ी डेवलपमेंट हुई है अदालतों से। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस तरफ कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कुछ कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े नपे तुले अल्फाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन नपे तुले जो अल्फाज थे वो भी एक आप कहें कि धमकी के ज़मरे में ही थे। और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने पहले एक गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ये जो जजेज़ हैं वो कर लें, यानी कि कोर्ट के बाहर कुछ लेन देन कर लें और मामला ख़त्म कर दें। तो जो जजेस दबाव जिन्होंने कबूल नहीं किया, उनके ऊपर प्रेशर आता रहा, उन्होंने लेटर लिखा, वो डट गए, तो वो जजेस आउट ऑफ कोर्ट आपसे सेटलमेंट करेंगे, आपकी भूल है। और फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने जो इनडायरेक्टली इनको धमकियां दी, इस पर भी आज जवाब आ गया है। उस जवाब पर जाने से पहले आपको बताता चलूँ जी कि राना सनाउल्लाह ने एक और जो बयान है जी वो दिया है। और ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने जो कल रिमार्क्स उन्होंने दिए थे काबीना और वज़ीर आज़म को बुलाने के और ये सही के हवाले से, तो इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि रिमार्क्स और आज खुद नोटिस से ख़राबी पैदा होती है, जजिस का काम तकरीर करना नहीं। तो ये जी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जजिस का काम तकरीर करना नहीं, जजिस तकरीर नहीं कर रहे, वो जो है वो सिर्फ़ एक केस को सुन रहे हैं और उनकी जानिब से जो रिमार्क्स हैं वो आ रहे हैं और वो केस से मुतल्लिक रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए थे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने शायर अहमद फ़रहाद से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर कहा कि रिमार्क्स और आज खुद नोटिस से बड़ी ख़राबी पैदा होती है और मामलात बिगड़ते हैं। जज साहबान का काम इस किस्म की तकरीर नहीं करना। अच्छा, आज खुद नोटिस और रिमार्क्स से अगर ख़राबी पैदा होती है तो ये जो फॉर्म 45 में आप के जो चुनतखब हुकूमत है, इस हुकूमत के आने से कोई ख़राबी पैदा नहीं होती। असल में इनको डर यही है कि ये जो आज़ाद जजेज़ हैं और ये इनके पास जो ट्रिब्यूनल्स के पास जो फॉर्म 45 के मामले लगे हुए हैं और उनमें इन्होंने तलबियाँ की हुई हैं, रिकॉर्ड मांगा हुआ है, तो वो अगर खुल गया और सीटें हम वापस हो गई तो फिर तो हमारी हुकूमत ही गिर जानी है। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो आ रहा है। उन्होंने कहा जी कि बातचीत करते हुए उन्होंने कहा जी कि अदालतें सिर्फ सवाल उठाने तक महदूद हो जाएं तो फ़ैसले कौन करेगा। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को जब गर्दन से पकड़ कर निकाला गया उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में क्या एजेंसियों के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत इस हवाले से कौमी मफाहमत का किरदार अदा करने को तैयार है, वज़ीर आज़म भी यही चाहते हैं, मगर कभी पेशावर से तो कभी इस्लामाबाद से हवाई फायरिंग शुरू हो जाती है। तो जजिस को कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग, तो राना सनाउल्लाह साहब ये हवाई फायरिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अगर जजिस की कोई तौहीन की गई तो ये गलत फहमी होगी कि आप लोग बच जाएंगे जिस तरह से आप पहले बचते थे, अदलिया के ऊपर हमले करते थे। ये हिस्ट्री में रिटन है कि किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जो ये नून लीग है ये कैसे जजों के ऊपर बाकायदा इन्होंने हमले किए हैं अगर जो जज मैनेज नहीं हो पाता था। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, बेशक आप ये बयानात दे दें
जो जजेस हैं वो डट गए हैं, और इसका सबूत आज ख़ुद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दे दिया है। और अपने रिमार्क्स में उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो गुफ्तगू है, इसके ऊपर रिएक्ट कर लिया है। क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है जी कि कोई किसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो उन्होंने ये क्लियर किया जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपना काम जारी रखेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि कोई किसी की तरफ से, यानी कि इसको अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, समझा जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई किसी की तरफ से, यानी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें या गुफ्तगू आप कर रहे हैं, ये आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये आप किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं, और उसी के कहने के ऊपर आप कर रहे हैं जिसने आपको हुकूमत में बिठाया हुआ है, और उसी की वजह से आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, और उसी की वजह से आप हिल भी नहीं सकते हैं, और उसी के इशारों के ऊपर आप जो है वो नाचते हैं। तो ये भी इन्होंने मतलब है कि दबे लफ्ज़ों के अंदर या इनडायरेक्टली इन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी, मैसेज जो है वो पहुंचा दिया है, जो जिसको असल मैसेज पहुंचाना था। अदालतें इन तमाम चीज़ों से मावरा होती हैं, हमें कानून के दायरा इख्तियार में रहकर काम करना है, कोई भी शख्स इदारों को कानून के मुताबिक काम करने से नहीं रोकता। ये जी एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं। उन्होंने कहा जी कि इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, ख़र्च रियासत बर्दाश्त करती है, एजेंसियों के फ़ंड्स का कोई सालाना ऑडिट जो है वो होता है, मतलब सवाल उन्होंने पूछा। जब तक मिसिंग पर्सन के केसेस होते रहेंगे, अदालतें काम करती रहेंगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा जी कि कोई भी पाकिस्तानी, ख्वाह वो सहाफ़ी हो या पार्लियामेंटेरियन, वो दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई भी अदालत, जज, वकील, सहाफ़ी, पार्लियामेंटेरियन एजेंसियों को कानून के मुताबिक काम करने से रोकने की बात नहीं करता। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि कानून के मुताबिक आप काम करें, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन मावराए कानून आइन आप जाएंगे तो फिर अदालतें इंटरफेयर करेंगी। सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। एजेंसीज़ के काम करने का तरीका कार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। कानून में FIR और पुलिस तफ्तीश कर सकती है, एजेंसियाँ तफ्तीश में मुआवनत कर सकती हैं, हमें कानून के दायरा इख्तियार में रहकर काम करना है। तो ये जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान, और इसमें उन्होंने क्लियर भी कर दिया और जो जवाब है वो भी दे दिया कि ये लें जी, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके हमें बैकफुट पर जाने की बात कर रहे हैं, तो हम तो डटे हुए हैं, हम बैकफुट के ऊपर नहीं जा रहे। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। नैब तरमीम केस जिसमें इमरान खान साहब को लास्ट समाअत पर वो पेश हुए थे वीडियो लिंक के ज़रिए, लेकिन इस पेशी को बराह रास्त नहीं दिखाया गया था। बहरहाल जी, ये जो केस है ये अब दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। डेट नहीं दी गई थी लास्ट समाअत में क्योंकि बेंच अवेलेबल नहीं था, तो ये कहा गया था कि बेंच की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। 30 मई को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। नैब तरमीम का जो केस है वो 30 मई को उस पर समाअत होगी, और इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए 30 मई को अदालत में पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत में इमरान खान साहब पेश तो हुए थे, लेकिन कार्रवाई को बराह रास्त नहीं दिखाया गया था। रीज़न इसकी क्या थी? जो अदालती अमला था, जो वहाँ पर बराह रास्त कार्रवाई दिखाने के इंतज़ाम तो मुकम्मल थे, लेकिन उन्होंने जब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब से पूछा, बखबर हल्कों की जानिब से दावा किया गया कि जब उन्होंने पूछा तो चीफ साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, इस प्रोसीडिंग को आपने बराह रास्त नहीं दिखाना, और जिसकी वजह से ये जो प्रोसीडिंग थी वो बराह रास्त नहीं दिखाई गई। और इस पर यह भी दावा किया जा रहा है कि जो दीगर जजेस थे वो इससे अवेयर नहीं थे, यानी कि दीगर कुछ जजेस में ऐसे थे जिनको ये नहीं मालूम था कि ये जो कार्रवाई है वो बराह रास्त नहीं दिखाई जा रही। नहीं तो जिस तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से स्टैंड लिया था, क्योंकि चीफ साहब तो कह रहे थे जी कि ये आइनी मामला है, इसमें इमरान खान साहब की पेशी नहीं बनती, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी कि वो तो मेन इसमें पहले जो है वो एप्लीकेंट थे, फिर वो फरीक हैं, तो वो कैसे पेश ना हो। तो इस वजह से फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की वजह से आप कहेंगे इमरान खान साहब पेश हुए, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कोशिश भी की कि इमरान खान साहब जो है वो रिस्पॉन्स कर दें गुज़श्ता समाअत पर, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने उस दौरान इंटरफेयर करते हुए कहा जी कि नहीं, इमरान खान साहब पॉइंट्स नोट कर लें, बाद में हम इनको सुनेंगे, पहले वकील को सुन लें। तो बहरहाल अदालती प्रोसीजर के मुताबिक जो एक वकील होता है पहले वो ख़त्म कर लेता है, फिर उसके बाद खान साहब की बारी आएगी। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं, अब मेरा ये अंदाज़ा है कि ये जो लाइव प्रोसीडिंग वाला मामला है इस पर भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अब इंटरफेयर करेंगे, और वो कहेंगे कि ये प्रोसीडिंग लाइव होनी चाहिए, क्योंकि आज खुद नोटिस है, और आज खुद नोटिस की जो प्रोसीडिंग है वो जो एक SOPs तय हुई थी उसके मुताबिक लाइव ही दिखानी होती हैं। तो लास्ट समाअत में चूँकि उनको मालूम नहीं था, शायद इस वजह से
वो स्टैंड मतलब है कि ये नहीं दिखाएगी प्रोसीडिंग लाइव, लेकिन अब उनको पता होगा तो अब वो ज़रूर कहेंगे कि ये लाइव दिखाई जाए। बहरहाल देखें अब 30 तारीख को क्या होता है। एटलीस्ट 30 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ये जी आज की हम 3 तफसीलात थी। राय का ज़र कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।